हम लोग रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर 1 है, उसका एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, लेट्स एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 हमारा रैशनल रैशनल होने की कंडीशन क्या होता है। दो ऐसे नंबर हैं, हम लोग क्या पढ़ा था, पी एंड क्यू। एज्यूम किया कि ए बाई बी एक ऐसे नंबर है उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए एंड बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। ए एंड बी क्या है, को प्राइम, यानी कि वन को छोड़ के इसके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर। एंड कंडीशन क्या, बी नॉट इक्वल, ठीक है। तो बी इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर पॉसिबल है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आगे हम लोग फर्दर देखने वाले हैं कि क्या हमने जो एज्यूम किया है वो करेक्ट है। तो ऐसा लिख सकते हैं, रूट 5 बी इक्वल टू ए स्क्वायर बोथ साइड। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 5 इंटू बी स्क्वायर। दैट मीन्स 5 इज अ फैक्टर, 5 के प्राइम, तो 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, तो 5 इज also a prime factor of a, correct? That means एक को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो कोई तो नंबर आया होगा, यानी a इक्वल टू हमारा 5c, ऐसा एज्यूम किया। तो यहां से हम लोग ये जो हमने पुट किया था 1 है, 1 में हमने पुट किया इस वैल्यू को, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a को लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर, दैट इज 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा 5 b स्क्वायर का फैक्टर है। दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। दैट इज 5 is also a prime factor of b। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप समझो, हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया था कि ए बी कोई प्राइम नंबर है नहीं, कि 1 को छोड़ के इसका कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला, ए का फैक्टर 5 है, और यहाँ पर हमें क्या मिला, बी का भी एक फैक्टर 5 है। तो हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स our assumption is incorrect। ये कंट्राडिक्ट हुआ हमारी स्टेटमेंट। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट इज रूट 5 इरेशनल। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ए और बी यहाँ के स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, ए को प्राइम है ही नहीं, तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हुआ। तो हमारा रूट 5 क्या हुआ, इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 5 इज। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज, हमने एज्यूम किया 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल।
क्या किया, रैशनल। इसे रैशनल मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगा, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी क्या है हमारा, को प्राइम नंबर, यानी कि इसका 1 को छोड़ के आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो इसको आगे देखते हैं। तो 2√5 इक्वल टू क्या होगा, ए बाई बी -3। तो 2√5 तो √5 क्या हो गया, 1/2 a-3b a-3b अपॉन बी। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये आप देखो। समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारा टर्म है, ये भी हमारा क्या था, इंटीजर है, और हमारा ए भी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये क्या देने ये दिया हमें, ये हमें दे दिया रैशनल। ये क्या है, रैशनल। तो इसे भी क्या होना चाहिए था, दिस शुड बी ऑल्सो रैशनल। लेकिन क्या रैशनल है, नो। ये क्या है हमारा, इरैशनल। यानी कि हमारा जो एज्यूम्पशन था वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये रैशनल हुआ तो इसे भी होना चाहिए था रैशनल, ये है क्या, ये इरैशनल। तो our assumption is incorrect. So 3 + 2√5 is irrational. Correct. Exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ई। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2 इज इरेशनल। चलो फिर से इस तरह एज्यूम करते हैं। एज्यूम हमने क्या किया, 1/√2 रैशनल। क्या एज्यूम किया, 1/√2 इज रैशनल। 1/√2 को ऐसा लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, बी नॉट इक्वल टू 0। और ए बी क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्या है ए बी, ओ प्राइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी, √2 इक्वल टू बी बाई ए। बी बाई ए क्या है हमारा, रैशनल। तो इसे भी क्या होना चाहिए था, रैशनल। लेकिन बेसिकली ये क्या है, इरैशनल। तो ऐसा अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि बी बाई ए इज रैशनल, तो √2 should be also rational, but it is not। क्या है, irrational। तो our assumption incorrect। तो 1/√2 is correct। 1.2 थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग देखें। 7√5 हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। एज्यूम हमने किया 7√5 इज रैशनल, ऐसा एज्यूम किया।
तो 7√5 को ऐसा लिख सकते a बाई बी एंड b नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या इंटीजर है एंड o प्राइम। तो √5 इक्वल टू a बाई 7b, दिस इज रैशनल, तो दिस शुड बी ऑल्सो रैशनल, बट एक्चुअली में क्या है, a by 7b is rational, so √5 should be rational, but it is not. So our assumption जो है, our assumption क्या है, is incorrect. So 7√5 is E. Hopefully इसे आप लोग हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 1.2 का। तो थर्ड पार्ट क्या है, 6 प्लस हमें क्या प्रूफ करना है कि रैशनल है। एज्यूम हमने किया 6 प्लस √2 इज रैशनल, तो 6 प्लस √2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में, करेक्ट। दैट मीन्स b नॉट इक्वल टू 0, एंड a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्या है, o प्राइम नंबर। तो √2 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी माइनस 6, दैट इज b a माइनस 6। तो a माइनस 6 भी अपॉन b, ये क्या हो गया, इज रैशनल। तो इसे क्या होना चाहिए था, रैशनल, बट √2 इज इरेशनल, होना चाहिए था क्या, रैशनल। तो आवर assumption हमारा क्या था, इज इनकरेक्ट। तो 6 प्लस इज करेक्ट।